तो गाइज़ यार आज के ट्यूटोरियल में हम यूज़ रेफ हुक को समझने वाले हैं। हमारे रिएक्ट में यूज़ रेफ हुक क्या होता है, वो क्या काम करता है, इस चीज़ को हम कम्प्लीटली देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले कहना चाहूँगा अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया आपने रिएक्ट की तो कर लो यार। कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, रिएक्ट राउटर वगैरह हम काफ़ी आगे आ चुके हैं कोर्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में यूज़ रेफ हुक की बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट हुक है। ठीक है, और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइज यार मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। तो अभी मैं पहले आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा था। सबसे पहली बात, ठीक है, यूज रेफ हुक में हम एक म्यूटेबल वैल्यू रख सकते हैं जो कि हमारा रीरेंडर कॉज नहीं करेगा। ठीक है, ये काइंड ऑफ डेफिनेशन टाइप हो गया था, किताबी डेफिनेशन, इसको हम समझेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हम समझेंगे कि यूज रेफ की मदद से हम डॉम के एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डॉम के एलिमेंट को मतलब यार जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन की होगी तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। और उनसे क्या मिलता था हमें, हमारी डॉम में जो एलिमेंट है, जैसे कि हमारा H4 है या हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमें मिलता था उनकी मदद से। तो ऐसे ही यार यूज रेफ की मदद से हम बेसिकली रेफ का हम यूज़ करेंगे, रेफरेंस हम डायरेक्टली दे सकते हैं डॉम के एलिमेंट को और डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। और जो इससे पहले जो मैंने पॉइंट बताया आपको, उसकी ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आपको कि यूज रेफ हुक में हम एक म्यूटेबल वैल्यू रख सकते हैं जो कि हमारा रीरेंडर कॉज नहीं करेगा हमारे कंपोनेंट में। ठीक है, तो म्यूटेबल मतलब यार जिसे हम चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और रीरेंडर तो आपको पता है यार, रीरेंडर क्या होता है, आपका कंपोनेंट रीरेंडर होना। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर स्टेट की बात करूँ, अगर हम स्टेट में चेंजेस करते हैं तो स्टेट हमारा क्या कर लेता है, स्टेट में जैसे आप चेंज करोगे वो हमारा रीरेंडर कॉज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। तो मैंने आपको यार यूज इफेक्ट हुक मैंने बताया था। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक की हम बात कर चुके हैं, अगर नहीं देखा है पिछला वीडियो देख लो। तो मैं यहाँ पे यार यूज इफेक्ट हुक डिफाइन कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया था ये यूज इफेक्ट हुक कब कब चलेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दी है। अगर मैं इसको एक ब्लैंक एरे डिपेंडेंसी दे देता तो ये हमारा जब भी कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता ये उस टाइम चलता खाली। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी करना चाहूँ ये उस टाइम पे चलता। और अगर आपको कोई डिपेंडेंसी देनी है, मान लो मैं स्टेट की डिपेंडेंसी दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इनपुट जो मैंने स्टेट बनाई है इसको मैं समझाता हूँ, अभी इस कोड में ध्यान मत दो, इनको मैं समझाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी देता हूँ तो जैसे ही मेरा इनपुट चेंज होता है वैसे ही ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। लेकिन अभी के लिए मुझे क्या चाहिए कि मेरा कंपोनेंट जब भी रीरेंडर हो उस टाइम मैं चाहूँ यूज इफेक्ट चल जाए, तो उसके लिए मैं कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर यार कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। मैं कहूँगा भैया रीरेंडर जो है मेरे को कंसोल में प्रिंट करके दे दो। अब होगा क्या, उससे पहले मैं ये कोड आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली स्टेट वगैरह के साथ हम बहुत बार खेल चुके हैं। ठीक है, इसको मुझे बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि यार। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्टेट बनाई है जो कि मेरा इनपुट फील्ड जो मेरा उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं JSX में आया, मैंने एक हेडर यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। मैं एप्लीकेशन में आपको लेके चलूँ तो ये हेडर है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट मैंने ताकि थोड़ी अच्छी लगी एप्लीकेशन इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। ठीक है, और अब देखो मैंने दूसरी चीज़ में यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रखा है अपना इनपुट का। और इनपुट में मैंने आपको सिखाया था, इनपुट में हम प्रोजेक्ट भी बना चुके हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक आपका वैल्यू प्रॉपर्टी होगी जिसमें आप डायरेक्टली स्टेट दे दोगे जो करंट स्टेट होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद एक ऑन चेंज प्रॉपर्टी होगी। ऑन चेंज प्रॉपर्टी में हम इनपुट में बेसिकली क्या करते हैं कि हम इवेंट को इवेंट की वैल्यू जो है गेट करके वापस से इनपुट में सेट करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑन चेंज, जैसे ये इनपुट फील्ड में चेंज होता है कुछ भी तो ये फॉर्म हैंडलर जो है चला दो यार। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म हैंडलर मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसको एक इवेंट मिल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मैंने बताया था, इवेंट डॉट टारगेट, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ई लिखा है, आप डी भी लिख सकते हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको ई लिखना, लेकिन समझने के लिए बेसिकली एक इवेंट रिटर्न करता है। ठीक है, तो
इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मतलब मैं फॉर्म में जो भी लिखूंगा, मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा तो ये वैल्यू मेरी मिल जाएगी मुझे, और इसको मैं सेट इनपुट में कर रहा हूँ, यानी कि मेरी स्टेट में ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। इसको देखें क्या, अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आऊँ और हम कंपोनेंट्स में चले, ऐप में चलेंगे, यहाँ पे देखो मेरी एक स्टेट बन रखी है, और मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिखता हूँ, अपना नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरे को ये चीज़ यहाँ पे मिल जा रही है। तो बेसिकली ये था हमारा इनपुट फील्ड को कैसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है, ये मैंने किया है यहाँ पे। और अब क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने कहा है जैसे ही मेरा कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर होगा, यहाँ पे भैया कंसोल डॉट लॉग करा के दिखा दो हमें रीरेंडर। तो ये मैं समझा चुका हूँ कि जब आपने कोई भी डिपेंडेंसी ना दी हो तो ये हर रीरेंडर में क्या होगा, ये कंसोल डॉट लॉग होगा। खाली रीरेंडर में नहीं, फर्स्ट टाइम रेंडर में भी, और फिर जब भी रीरेंडर होगा कंपोनेंट हमारा तो ये क्या कर देगा, इसको चला देगा इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी में अभी खाली हमने कंसोल करा रखा है क्या, रेंडर, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में, वापस से खोलेंगे इंस्पेक्ट यार, और अब की बार कंसोल में आओ। यहाँ पे देखो ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने लिखा था। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन अपनी रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो रेंडर इसने चला दिया है पहली बार रीरेंडर, ठीक है। अगर मैं स्टेट में अपनी कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो मेरा वापस से चल गया, मैं कुछ भी अपना चेंज करूँगा तो ये उतने टाइम मेरा कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। तो बेसिकली स्टेट्स हमारी क्या है, म्यूटेबल तो है, लेकिन ये हमारी रीरेंडर कॉज कर रही हैं, ठीक है। अब इसकी जगह यार अगर मैं यहाँ पे, अगर मान लो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, और काफ़ी जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको काउंट स्टोर कराना हो, अगर आप चाहते हो कि आपको काउंट स्टोर कराना है कि आपकी एप्लीकेशन जो है कितनी बार रेंडर हुई है, तो वो आप कैसे करोगे, अभी के लिए सोचो। तो बेसिकली आप क्या करोगे यार, आप बोलोगे भैया हम तो एक स्टेट डिफाइन कर देंगे, और मैंने काउंटर इसको दे दिया है कि कितनी बार हमने काउंट किया है कि रीरेंडर कितनी बार कॉज हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यूज़ स्टेट में, और इनिशियली मैं कहूँगा भैया 0 इसके पास है, ठीक है। और जैसे ही हमारा रीरेंडर हुआ मैं क्या करूँगा, काउंटर को जो है अपने इंक्रीमेंट कर दूंगा वैल्यू। जैसे हमारा रीरेंडर होगा तो मैं बोलूँगा भैया काउंटर में इंक्रीमेंट कर दो कि ये इतनी बार जो है मेरा रीरेंडर हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेट काउंटर लिखूंगा, और इसमें क्या कर दूंगा, मेरा जो काउंटर में इनिशियल वैल्यू, मेरी काउंटर की जो वैल्यू है करंट, प्लस उसमें 1 कर दूंगा कि इतने टाइम हमारा ये जो है एप्लीकेशन रीरेंडर हो चुकी है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अपना जो काउंटर है वो शो करता हूँ, ताकि हमको काउंट भी तो दिखे कि कितनी बार हुई है। इसलिए मैंने यहाँ पे H4 लिखा था, और पहले अगर आपने इग्नोर किया इसको, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सेव करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओ तेरी, ये देखा आपने ये इन्फिनाइट लूप में अपने चला गया। अब मैं इसको, एप्लीकेशन मेरी जो है इन्फिनाइट लूप में चली गई है, मेरा कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों हुआ, अब मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया ताकि ये सिस्टम स्लो ना हो जाए, और हो गया था थोड़ा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इन्फिनाइट लूप में क्यों गया ये, इसको समझते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा सबसे पहली बात, हमने यूज़ इफेक्ट में कोई डिपेंडेंसी नहीं दिया, तो ये हर रीरेंडर में ये चल जाएगा हमारा। अब जब हमारा स्टेट खुद रीरेंडर कॉज करता है, अगर मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का काउंट सेट कराना चाहूँ कि कितनी बार ये रेंडर हुआ है, तो ये भी खुद एक रीरेंडर कॉज कर रहा है, ठीक है। अब ये एक रीरेंडर कॉज कर रहा है, वापस से वो यूज इफेक्ट में आएगा, वापस से ये चीज़ चलेगी, और ये बढ़ता जा रहा है। ये एक इन्फिनाइट लूप में हमारा फंस गया था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको टैकल कैसे करेंगे, इसको टैकल ऐसे करेंगे, यहाँ पे यूजरेफ की मदद से। अब यूजरेफ को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इंपोर्ट कर देना है यूजरेफ, जैसे कि हम हर हुक अपने करते आ रहे हैं इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे काउंटर नाम से एक बना लूँगा अपना रेफ, यूज रेफ में। और यहाँ पे आपको यार इनिशियल वैल्यू दे देनी होती है, जैसे कि आप स्टेट में देते हो, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया अभी, ठीक है। अब ये जो काउंटर है ये हमें रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं करंट, और यूज रेफ में आप उसी के साथ खेलोगे करंट, ठीक है, वही आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी हम गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना यूज इफेक्ट में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा काउंटर इज इक्वल टू, सॉरी काउंटर नहीं लिखना, यहाँ पे काउंटर डॉट करंट लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर डॉट करंट लिखना, यहाँ पे सजेशन भी आपको मिल गया। काउंटर डॉट करंट मतलब अभी जो भी इसके अंदर है, मैंने कहा काउंटर डॉट करंट में जो भी है, काउंटर कुछ नहीं है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा,
और मैं कह रहा हूँ काउंटर डॉट करंट जो भी है उसमें काउंटर डॉट करंट +1 कर दो, बेसिकली इंक्रीमेंट कर दो उसको एक बार। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे। अब मैंने यहाँ पे काउंटर में शो करा रहा हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र में, अब देखते हैं अब क्या होगा। और यहाँ पे मैं रिलोड करूँगा तो मेरा कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा ये एरर क्या है। ठीक है, कंसोल में चलेंगे यार, और ये कह रहा है मुझे ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज, ओके ओके। तो यहाँ पे दिक्कत ही हो रही है यार, यहाँ पे देखो काउंटर नहीं लिखना है आपको, काउंटर डॉट करंट उसकी जो करंट वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो JSX में भी काउंटर डॉट करंट लिखना है आपको। सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउजर में, आपकी एप्लीकेशन आ गई है। अब देखो इस चीज़ को हमने कैसे टैकल किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, ठीक है। अब देखो, अब जितनी बार मैं स्टेट अपनी चेंज कर रहा हूँ, जितनी बार रीरेंडर हो रहा है, उतना मेरे को काउंट मिल रहा है। अब की बार ये इन्फिनाइट लूप में नहीं फंसा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको आपको नोटिस करने वाली ये चीज़ थी। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। और अगर मैं और भी चीज़ आपको बताऊँ, ठीक है, और अब यार एक और चीज़ हम देख लेते हैं, एक और एप्लीकेशन हम देख लेते हैं यूजरेफ की मदद से हम क्या कर पाएंगे। तो वो ये है, अगर आपको अपनी स्टेट की जो है प्रीवियस वैल्यू स्टोर करानी है तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं प्रीवियस स्टेट मतलब यार हमने जहाँ पे अगर मान लो इनपुट में पहले मैंने ए डाला है, ठीक है, तो ए डाला है तो वो उसमें स्टोर होना चाहिए। जैसे ही मैं ए के साथ कुछ और भी डालूंगा इनपुट में, मान लो अभी तो मैं इनपुट फील्ड का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए प्रीवियस स्टेट में जो भी लिखूंगा ये इसकी प्रीवियस स्टेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ आपके पास सेलेक्ट करने के लिए हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी के लिए इनपुट फील्ड से हम इसको समझेंगे। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि अभी मेरी एक स्टेट है ए, तो इसमें क्या अभी मेरी ब्लैंक स्टेट जाएगी प्रीवियस स्टेट में, क्योंकि पहले ये ब्लैंक था। अगर मैं इसमें बी लिखूं तो यहाँ पे अब प्रीवियस स्टेट क्या होगी, मेरी ए होगी, क्योंकि पहले इसमें ए था। तो एक स्टेप पीछे हमारी जो प्रीवियस स्टेट है उसको आप कैसे स्टोर करोगे, तो इसके लिए भी यूज़ आ जाता है हमारा यूजरेफ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ स्टेट, यहाँ पे मैं लिखूँ और इनिशियली इसको एक मैं जो है ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूं। ठीक है, खाली स्ट्रिंग मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे। और तो इसको यार मैंने ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा तो एक चीज़ और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, पहले लिखूँगा प्रीवियस स्टेट इज इक्वल टू हमारा जो है, जो हमारी इनपुट में अभी तक वैल्यू थी वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसको सेव करेंगे। और ये मैं कब चलाना चाहूँगा, जब भी हमारा क्या हो, हमारा इनपुट फील्ड चेंज हो। तो अब मैंने इसको डिपेंडेंसी दे दिया। अब जब भी ये फील्ड हमारा चेंज होगा ये हमारा कॉल हो जाएगा। अब ये रीरेंडर से पहले हमारा चलेगा। ठीक है, रीरेंडर से ये पहले हमारा चलेगा, बेसिकली उसके बीच में हमारा चलेगा, रेंडर्स के बीच में हमारा चलेगा। इसीलिए ये यहाँ पे स्टोर करा देगा हमारे प्रीवियस स्टेट को। यानी कि अगर ए है, जैसे ही मैंने बी लिखा तो ये पहले चलेगा और ये स्टोर करा देगा मेरी प्रीवियस स्टेट में ए, और तब मेरा ए भी मेरे इनपुट में आ जाएगा। बेसिकली आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, कोड खुद से लिखो, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया है, अगर मैं प्रीवियस स्टेट अपनी दिखाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है काउंटर मैंने अभी के लिए हटा दिया, तो मैं इसको मैं रिमूव यहाँ से कर सकता हूँ। और काउंटर में कहीं और यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, और सॉरी यार यहाँ पे देखो फिर से प्रीवियस स्टेट डॉट करंट होना चाहिए था। ठीक है, प्रीवियस स्टेट डॉट करंट, हाँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रीवियस स्टेट इज स्टेट बस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंटर की जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रीवियस स्टेट। ठीक है, स्टेट डॉट करंट, और टाइम्स में यहाँ से हटा दूँगा। अब सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। अब यहाँ पे देखो अभी प्रीवियस स्टेट मेरी ब्लैंक है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा तो अभी भी ब्लैंक है, क्योंकि इससे पहले मेरी क्या थी, ब्लैंक ही तो थी, खाली स्ट्रिंग ही थी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, मान लो मैं बी लिखता हूँ, तो प्रीवियस स्टेट में मेरा ए आ गया। अब मेरी प्रीवियस स्टेट क्या बननी चाहिए, ए बी। अगर मैं कुछ और डालता हूँ तब मेरी प्रीवियस स्टेट ए बी बननी चाहिए, क्योंकि हम हर वैल्यू चेंज पे, मतलब अगर मैं इस इनपुट फील्ड में एक भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ऑन चेंज में आपको पता है वो चल रहा है,
और वो चल रहा है तो हमारा इनपुट चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है तो ये कॉल हो रहा है, इसलिए प्रीवियस स्टेट में मेरे हर एक सिंगल वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये आप समझ आओ। मैं यहाँ पे सी लिखूँगा, ए बी मेरे हो गए डी, तो यहाँ पे ऐसे आप प्रीवियस स्टेट यहाँ पे अपनी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और यूज़ रेफ बहुत ही आसान तरीका हो जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो हमने इसकी भी बात कर ली। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, जो कि है हमारा डायरेक्टली एक्सेसिंग द डॉम एलिमेंट। ठीक है, हमारे JSX के जो एलिमेंट है, डॉम एलिमेंट कह लो, ठीक है, तो उनको हम डायरेक्टली कैसे एक्सेस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी गेट करके बिना रीरेंडर कॉज किए कैसे चेंज करेंगे। तो यार आपको डॉम के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, अपने JSX के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, पहले से इनके एलिमेंट में है, जो कि है रेफ प्रॉपर्टी। अगर मैं इनपुट फील्ड में यहाँ पे रेफ्स दे दूँ, तो रेफरेंस में मैं दे सकता हूँ अपना जो भी मैंने रेफरेंस अपना डिफाइन किया है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्या दूँ, मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड अगर इसको दे दूँ, ठीक है, और इसको मैंने यूज़ रेफ दे दिया इनिशियली, इसको कुछ भी नहीं देंगे हम, और इसको मैंने रेफरेंस करा दिया किसके साथ, अपने इनपुट फील्ड के साथ। इसको मैं क्या दिया मैंने नाम, इनपुट फील्ड ना, तो यहाँ पे मैं सिंपली ये पेस्ट कर दूंगा और ये मेरा रेफ हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या चाहूँगा यार, यहाँ पे सबसे पहले तो यार मैं ये यूज़ इफेक्ट अपना रिमूव कर लेता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर्म हैंडलर यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में क्या करता हूँ, मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन अपना डिफाइन करूँगा, और उसके लिए पहले मैं यहाँ पे JSX में अपना एक बटन यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बटन बना लूँगा, और क्लिक मी या कुछ भी इसको नाम दे दो, सेव करेंगे और यहाँ पे आ जाओ। और ऑन क्लिक इसमें मैं एक फंक्शन चलाना चाहूँगा, एक सेकंड, ऑन क्लिक, ठीक है, और वो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का नाम होगा, मान लो क्लिक हैंडलर और कुछ भी कह लो यार। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, क्योंकि अभी हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए अच्छा सा नाम नहीं आ रहा है कोई फंक्शन का, पर ठीक, क्लिक हैंडलर मैंने इसको दे दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कोई इस बटन को क्लिक करे, अब देखो रेफरेंस की मदद से मैंने इनपुट फील्ड को टारगेट किया है। यहाँ पे देखना, मैंने इनपुट फील्ड को टारगेट किया है रेफरेंस की मदद से। अब मैं क्या कर पाऊँगा, मैं जैसे बटन में क्लिक करूँगा तो मैं इसकी वैल्यू भी मैं गेट कर पाऊँगा। खाली बटन में क्लिक करने से नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ, आप जैसा मर्जी खेल सकते हो, थोड़ा खुद से खेल कर देखो रेफरेंस के साथ, तभी आपको मजा आएगा, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इनपुट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ अपनी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट, ठीक है, करंट मुझे मिल गया, उसके अंदर डॉट जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मान लो अगर फोकस, ये एग्जांपल आपने ये बहुत सुना होगा, ठीक है, मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ जैसे क्लिक हो तो मेरा इनपुट फील्ड डॉट करंट में क्या हो जाए, मेरा फोकस हो जाए। इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, यहाँ पे कह रहा है एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट और फंक्शन कॉल सो एन एक्सप्रेशन प्रीवियस स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, कहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे प्रीवियस स्टेट, इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ यार अभी के लिए। ठीक है, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, और ये फिर से कह रहा है कुछ, ये क्या कह रहा है, सॉ एन एक्सप्रेशन। ओके, तो प्रॉब्लम आ रही है इसको लाइन नंबर 14 में। ओके, तो ये एक्चुअल में यार ये फोकस जो है ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसको सेव करेंगे, चलेंगे अब ब्राउज़र में। अभी देखना, यहाँ पे मेरे को एक बटन मिल चुका है इनपुट फील्ड के साथ। अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, मेरा क्लिक मी पे है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसने देखो मेरा इनपुट फील्ड में मेरा फोकस कर दिया है। और भी चीज़ आप गेट कर पाओगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इनपुट फील्ड डॉट करंट डॉट, अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ शुभम। ठीक है, सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में, और अगर मैं अब की बार क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो मेरा शुभम आ गया। तो बेसिकली आप जो है, जिसको आपने रेफरेंस दिया है, जिस एलिमेंट को, उसकी आप क्या है प्रॉपर्टीज़ गेट कर पा रहे हो, जो कि आप डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम से गेट करके आप खेलते थे उनके साथ, वैसा आप खेल सकते हो रेफरेंस की मदद से। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये यार रीरेंडर कॉज नहीं कर रहे, ये म्यूटेबल तो हैं बट रीरेंडर कॉज नहीं कर रहे हैं। अब इसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड वे। ठीक है, तो इसको बेसिकली ये फुली कंट्रोल्ड में नहीं है हमारे, जैसे कि हम स्टेट की मदद से करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको यूज़ रेफ का यूज़ करना पड़ेगा, और स्टेट्स का यूज़ तो होने वाला है यार हर जगह। ठीक है, अगर आप पूछो कि फॉर्म हैंडलिंग में
कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो ऑफ कोर्स यूज़ स्टेट का यूज़ करो फॉर्म हैंडलिंग के लिए। और जो चीज़ें हमने अभी देखी कि क्या क्या इससे कर सकते हैं, वो चीज़ आप यूज़रेफ की मदद से करोगे। और अलग अलग एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरीके से यूज़रेफ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि ये क्या क्या करता है बेसिकली। तो ये हमने कर लिया यार, मैंने आपको बताया, फोकस करके मैंने दिखाया आपको, उसकी वैल्यू चेंज करके मैंने दिखाई, ठीक है। अब अनकंट्रोल्ड वे जब मैं कह रहा था तो यही है, अगर मान लो मुझे मेरा फॉर्म है ये, मैंने अभी ज़्यादा इनपुट फील्ड यहाँ पे रखे नहीं है, बट स्टिल मान लो कि ये मेरा फॉर्म है और इसके अंदर काफ़ी इनपुट फील्ड है, और ये मेरा लास्ट में क्लिक मी जो है, ये क्लिक मी नहीं, ये मेरा सबमिट बटन है, ये मेरा सबमिट बटन है, ठीक है। इसको सेव मैंने कर लिया, यहाँ पे देखो सबमिट आ गया। अब देखो हो क्या रहा है, अब आप पहले गेट नहीं कर पा रहे हो। अभी तो मैंने इनपुट यहाँ पे दिया है, मैं ऑन चेंज में ये फॉर्म हैंडलर चला रहा हूँ, तो ये अभी मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मैं इनको अगर रिमूव करूँ यार, मैं यहाँ पे इनको क्या करूँगा, मैं रिमूव यहाँ पे करूँगा, स्टेट मैंने हटा दी है। अब मैं पूरा जो है रेफरेंस की मदद से यहाँ पे खेल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पूरा रेफरेंस की मदद से मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पहले वैल्यू नहीं मिल रही है। मुझे कब वैल्यू मिल रही है इसकी, जब मैं जो है क्लिक हैंडलर में जो है क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे गेट कर। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू यहाँ पे गेट करूँ, ठीक है, अगर मैं कंसोल करूँ इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को मैं कंसोल कर रहा हूँ, और चलेंगे अपने ब्राउज़र में, फॉर्म हैंडलर में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और ब्राउज़र में चलेंगे, इंस्पेक्ट में चलेंगे, कंसोल में चलेंगे। यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे कुछ भी अगर वैल्यू दूंगा, अगर मैं यहाँ पे मैंने शुभम नाम दिया, ठीक है, मैं सबमिट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बाद में ये चीज़ मिल रही है। और यूज स्टेट की मदद से देखो, मैं हर चेंज में जो है इसको अपने कंट्रोल में रख रहा था। हर चेंज में मैं एच लिखूंगा तो मुझे मिल रहा था, एच लिखूंगा जो भी लिख रहा था वो मुझे मिल रहा था। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मुझे लास्ट में वो चीज़ मिल रही है। तो ये रेफरेंस आप कितने भी इनपुट फील्ड को दे सकते हो, और किसी और चीज़ को भी दे सकते हो, खाली इनपुट फील्ड को नहीं, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी बेसिकली गेट कर सकते हो, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। और भी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे जैसे और चीज़ करके दिखाऊँ आपको, इनपुट फील्ड डॉट करंट, ठीक है, ये ध्यान रखना डॉट करंट के साथ आप खेलोगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड कलर या इसको कुछ भी बॉर्डर दे दूँ, मान लो इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर क्या होगा इसका 2px सॉलिड रेड। सेव करें और चले ब्राउज़र में, यहाँ पे अच्छा, तो ये मैंने कब दिया है, क्लिक हैंडलर में, चलो ठीक है। मैं क्लिक में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो गाइज यार वो इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मैं डायरेक्टली डॉट करंट और डॉट बॉर्डर मेरी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, उसके लिए मुझे स्टाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होगा, और ये मैं दिखाता हूँ यार आपको एक बार, ठीक है। इसको सेव करके देखते काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे सबमिट में क्लिक करूँ तो देखो अब मेरा काम कर रहा है। मैं सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ, मेरा जो है यहाँ पे मेरा बॉर्डर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अभी के लिए रैफ की मदद से कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं डॉम के एलिमेंट को। और जावास्क्रिप्ट से हम कैसे करते थे पहले ही, अगर मैं यहाँ पे लेकर चलूँ आपको, यहाँ पे मैंने बटन यहाँ पे दिया है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लास नेम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं यार, इनपुट को मैं क्लास नेम देता हूँ, और इसको मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, ऐड एट्रीब्यूट, इसका नाम मैं दूंगा, ठीक है, इसको क्लास, और क्लास क्या होगी मेरी, इसको दूंगा इनपुट फील्ड, ठीक है। सेव करेंगे, कंसोल में चलेंगे, अब मैं इसको गेट करूँगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या यार आईडी मुझे देनी चाहिए थी, क्लास से भी हम गेट कर सकते हैं बेसिकली। मैं आईडी देता हूँ, ज़्यादा कन्वीनियंट है अभी के लिए। तो आईडी मैं यहाँ पे दूंगा, और इसको मैं क्या देता हूँ यार, इसको मैं इनपुट फील्ड यहाँ पे दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। देखो यार इसने मेरे को जो है मेरा डॉम के अंदर जो एलिमेंट है उसने दे दिया है कि भैया ये है आपका। अब ये चीज़ हमको रिटर्न कर रहा है कौन, ये चीज़ हमको रिटर्न कर रहा है ये हमारा, ठीक है, डॉट इनपुट फील्ड डॉट करंट। अगर मैं इसको कंसोल करा के आपको दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग कर दे हमारे भैया इनपुट फील्ड डॉट करंट को, इसको सेव करेंगे, चलेंगे ब्राउज़र में। अभी देखना मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा
तो यही चीज़ हमारी ये रिटर्न कर रही थी। तो ये है, जैसे आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया या क्वेरी सेलेक्टर से आपने किया। अब इसके अंदर मैं क्या क्या, देखो अगर मैंने यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इनपुट डे, कुछ भी लिखो यार, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन मैंने लिख दिया खाली, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक सेकंड, डॉक्यूमेंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है मेरी इनपुट फील्ड। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, एंटर मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। यार ये तो मेरा वेरिएबल था ना, ये मेरा वेरिएबल था, तो मुझे कुछ और यहाँ पे आई गेस नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देता हूँ कॉन्स्ट डेटा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। हाँ, अब मेरा चल गया। मैं डेटा अगर गेट करूँ तो मुझे मेरे इनपुट फील्ड मिल गया। अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉट करूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, ये आप गेट कर पाओगे। इसी के साथ अगर मैं डेटा डॉट स्टाइल अगर यहाँ पे गेट करूँ, डेटा डॉट स्टाइल, ठीक है, और इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको सारी स्टाइलिंग जो आप चेंज कर पाओगे यहाँ पे, जैसे हमने बॉर्डर देखा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। और एक कमाल की चीज़ थी यार, रेफरेंस की मदद से हम डायरेक्टली गेट कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे गेट करते थे, कैसे, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है, बट मतलब जैसे आप ऐसे गेट करते थे इस चीज़ को, ठीक है। डॉक्यूमेंट करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेरी सेलेक्टर, इसकी मदद से हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्टली रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे कि हमने इनपुट फील्ड को रेफरेंस दिया, और उसके बाद आप खेल सकते हो उसके साथ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार आप खुद से कुछ चीज़ ट्राई करो इसमें, ठीक है, खुद से कोड करके देखो, तब और ज़्यादा समझ आएगा। और एप्लीकेशन इसकी ढूंढो कि रेफरेंस की मदद से हम और क्या क्या इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखो। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही यार, और हुक्स हम देखेंगे, कुछ रह गए हैं, ठीक है। और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम एक एक करके कवर कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे कर करके हम कवर कर रहे हैं। पहले यूज़ स्टेट मैंने बताया, फिर यूज़ इफेक्ट बताया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने बताई, अब हमने यूज़ रेफ देख लिया, और भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल यार आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। I'm so happy.